पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली का एक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका अपन को क्या ज्ञात करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। तो एक ये है आधार का व्यास अपन को कितना दिया गया? 10.5। ठीक है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई अपन को कितनी दी गई थी? 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। दिया क्या गया पहले वो देख लेते हैं। तो आधार का व्यास दिया गया, और हमेशा याद रखना व्यास जितना होगा उसकी त्रिज्या उससे क्या होगी? आधी। 10.5 उसका व्यास है, तो 2r व्यास का, वैसे व्यास को अपन 2r लिख सकते। 2r मिला के क्या होता? व्यास। जैसे अगर और कॉन्सेप्ट समझना हो तो एक व्रत होता है। ठीक है, व्रत हमेशा बिंदुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने के लिए एक रेखा खींची, इसी व्रत में क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, अब ये जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे बोलते हैं व्रत का एक, उसी जीवा को क्या बोलने लगती है? सिर्फ वो ही जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाएगी वो क्या कहलाने लगती है? व्रत का व्यास। अब ये व्यास और जो व्रत का की त्रिज्या होती है वो व्रत के केंद्र से, केंद्र हमेशा बीच में होता है, व्रत के केंद्र से एक बिंदु तक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। लेकिन अपन व्यास देख रहे हैं तो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक आ रही, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही, मतलब 2 त्रिज्या बना रही। तो यहाँ पे इसलिए ये व्यास 2r से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे व्यास बराबर कितना दिया गया? 10.5। तो 10.5 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा? 5.25। तो आर का मान कितना आ गया? 5.25। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ कि उसकी त्रिज्या की ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो अपन को सिर्फ सीधी सीधी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर का मान कितना निकाला था अपन ने? 5.25। और एल का मान कितना था? 10। तो ये सब अपन सॉल्व करेंगे तो 7×7 = 56। तो जो हो जाएगा, और 7×5 = 35। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अपन इसका भाग 22 गुणे 7.5 का इसमें करेंगे तो 75 आ जाएगा। 22 का 75 में गुणा करना तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर आ जाओ दूसरे वाले